Assalamualaikum. This is chapter number 10, basic geometry, from book D1, and this is from workbook. Some of the questions I will be solving, and now let's get started. This is पहले हम थोड़े से notes ले लेंगे. Angles are classified into 4 types. There are 4 types of angles as we know. Let me take red color. Okay. तो ये हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो 4 टाइप्स है उनकी, ठीक है. अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. एवरीबॉडी नोज रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, मोर देन, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है. और ऑब्टूस एंगल, दिस इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 degree. Okay, so this is obtuse angle. Likewise, when we talk about a right angle, this is of 90 degree angle. Okay, ठीक है. Two angles, angle A and B, are said to be complementary angles. What are complementary angles? If sum is 90 degree. ठीक है, ये यहाँ लिख दिया. Two angles A and B are said to be supplementary angles if sum is 180 degree. Okay, it's written over there. The sum of the adjacent angles on a straight line is 180 डिग्री. ठीक है. अगर एक ही लाइन के ऊपर 2 एंगल्स हों, 3 एंगल्स हों, 4 एंगल्स हों, वो एडजेसेंट हों. एडजेसेंट मीन्स वन आर्म शुड बी कॉमन बिटवीन द एंगल्स. ठीक है. तो अगर एक आर्म जो है वो कॉमन है तो ये दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री निकल जाएगा. द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट के अराउंड आप एंगल्स ले लेते हो, सम ले लेते हो एंगल्स का, तो दैट वुड बी 360 डिग्री. ओके, नाउ लेट्स मूव अप. नंबर 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लें, दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4. तो अगर आप 3 और 4 को लोगे तो वो आपस में इक्वल होंगे. व्हेन 2 पैरेलल लाइंस ABCD आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल PQ, अगर ये 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस. ओके, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जिसमें डिस्टेंसेस सेम रहते हैं. ये कितनी भी दूर चली जाएं, दे विल नेवर मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस वुड बी ऑलवेज सेम, चाहे कितना आगे चले जाएं, चाहे कितनी पीछे चले जाएं. ठीक है. तो ये these are 2 parallel lines and there is a transversal PQ which cuts both of the lines. okay, ये points आ गए, cutting points. अब यहाँ देखिए कि ये जो angles बन रहे हैं इसको हम किस तरीके से बताएंगे. corresponding angles are equal to, what are corresponding angles? what are corresponding angles? angle A and angle B. angle A and angle B are corresponding angles. ठीक है. इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाता है. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. व्हाट आर ऑल्टरनेट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स A एंड C बोथ आर इक्वल. ओके, और इसकी जो एब्रिविएशन है, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स AB parallel to CD. Now interior angles. What are interior angles? Interior angles are supplementary, means when you will add angle A, angle D, you will be having 180 degree. Angle A and angle D. This is angle A and this is angle D. When you will add these 2 interior angles, the sum would be 180 degree. Okay. Now let's get started the questions. अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक लेवल्स क्वेश्चंस की तरफ, और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स AB पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. हियर यू कैन सी दैट AB पैरेलल टू CD, दिस लाइन एंड दिस लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द पैरेलल लाइंस. ये 2 लाइंस हमको यहाँ पर पैरेलल नज़र आ रही हैं. इट मीन्स दैट दे विल नेवर मीट टू ईच अदर. ठीक है. और इस पे एरो लगा हुआ है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये पैरेलल लाइंस है. सबसे पहले हमें देखना है कौन सी लाइंस पैरेलल हैं. एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल विच कट्स बोथ ऑफ द पैरेलल लाइंस.
here you can see that there are two angles 3x plus 34 and 5x minus 14. ये जो आपकी ट्रांसवर्सल है, सपोज दिस इज पी क्यू, इसके एक साइड पे 3x प्लस 34 है, ठीक है, इंटीरियर एंगल, और दूसरी साइड पे आपके उस लाइन के ऑपोजिट साइड पे आपके पास 5x माइनस 14 है, विच इज़ ऑल्सो एन इंटीरियर एंगल. ओके, तो जब ये इस तरह होता है तो हम इन दोनों को क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स of parallel lines AB and CD. So how would I write it? I will write it like this. As you know that the alternate angles are equal to each other. So I can write it like this. ये वाला angle और ये वाला angle both would be equal. Okay? And what would be the reason? These are alternate angles एंड ए बी पैरेलल टू सी डी. ये बताना आपको ज़रूरी है, रीज़न देना आपको ज़रूरी है, ठीक है. तो अब यहाँ क्या बन जाएगा जब हमने इसको इस तरह लिख लिया? 3x माइनस 5x. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो negative 14 and negative 34, that would be 8 and 4 of negative, and that would be negative 2x, and minus minus will be cancelled, and x is equal to 2 2s are 4, 2 4s are 8. तो आपका जो unknown था x, उसकी वैल्यू आ गई है 24. Now we will be solving part B. As you can see that there are two angles which are on the same side of this transversal, and both the angles are interior angles. तो याद कर लीजिए interior angles क्या थे? Interior angles, the sum of the interior angles will be equal to 180 degree, means these angles are supplementary angles. Both the angles are supplementary angles. So how would we solve that? 7x minus 12 plus 4x minus 17 will be equal to 180 degree. ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे क्या? एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ओके, और कॉमा लगा के क्या बन जाएगा आपके पास? ए बी पैरेलल टू सी डी. इट इज नेसेसरी टू राइट this statement. Okay, now I will open it. 7x minus 12 plus 4x minus 17 is equal to 180 degree, and 7x plus 4x and 180 minus यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 9 and 2 with positive sign. Okay, so what it would be? 9, 8 to 10, 209. Okay, 209, and that would be 11x. Okay, and that is x is equal to 209 upon 11. 11 ones are 11, 11 ones are 11, 11 nines are 99. So x is equal to 19 degree. Do not write degree over there because it's not the degree. यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं. x यहाँ पर आपको डिग्री नज़र नहीं आ रही है. This is the part of degree. Okay, this is the part of angle. So no need to write any degree over there. Likewise, I am going to rub this degree also from here. Okay, so these are the answers of A and B part. So one thing more which I need to tell you, that whenever you are talking about alternate angles, okay, तो आप यहाँ देखें, यहाँ हमेशा z बन रहा होता है, z. okay, या तो आप उसको ऐसे बनाते हो या ऐसे बनाते हो, ठीक है. और एंगल्स कौन से वाले हम लेते हैं? ये वाले एंगल्स लेते हैं, एंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. लाइकवाइज हियर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. सो इफ़ यू विल concentrate on the figure, you can see that this is z. ठीक है, तो जब भी हम alternate angle की बात करते हैं तो हम इस तरह से z बनाते होते हैं, सीधा या फिर उल्टा. Likewise here if we talk about, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, दोनों एंगल्स अंदर आ रहे हैं. दिस इज c. okay,
सो इंटीरियर एंगल्स के लिए हम क्या बनाते होते हैं, सी बनाते होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों हम अंदर के एंगल्स लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स। लाइकवाइज हियर इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ये इस तरह भी बन सकता है, ओके। तो अगर आप यहाँ देखें तो आई एम मेकिंग फॉर यू, दिस इज सी। अगर ये चीज़ आप भूल जाते हैं तो याद रखने के लिए, जब आपका सी बन रहा होगा, दोनों एंगल्स इस तरह अंदर आ रहे होंगे, तो दिस इज, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Now there are two parts we are going to solve. Here you can see that this is exterior angle and this is interior angle. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। किस फॉर्म में लेकर आएंगे, देखिए मैं बताती हूँ. Here this is 4x, that would also be 4x. Why is it so? Because both are vertically opposite angles, ठीक है. याद आ जाना चाहिए, ये vertically opposite angles हैं. 4x डिग्री, अगर ये 4x डिग्री है तो that would also be 4x डिग्री, because vertically opposite angles are always equal to each other. तो ये दो एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल होंगे, ठीक है. Now you can see this is E, oh sorry, this is C. आपके पास C बन गया. C के अंदर हम क्या करते होते हैं, आई विल ऐड, दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्मूला, ठीक है. तो आई विल राइट हियर 4x, दोनों, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के. इट मीन्स दैट द सम ऑफ बोथ ऑफ द एंगल्स वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंड व्हाट इज द रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओके. एंड AB parallel to CD, this is the symbol of parallel, okay. तो अब आगे चलिए, क्या हो जाएगा ये, 4x plus 5x is equal to 9x is equal to 180 degree and x is equal to 20 degree, not degree, इसलिए कि ये x डिग्री नहीं है. 5x degree is the angle, 4x degree is the angle, x is not the degree, ठीक है. x कोई एंगल नहीं है, इसलिए हम इस पर डिग्री शो नहीं करेंगे. x इज़ नॉट द एंगल. तो दिस इज़ आवर आंसर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, ओके. तो जब हम इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, सेम थिंग विल बी डन ओवर हियर. ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 5x minus 14 एंड यू विल सॉल्व इट बाय योर सेल्फ बाय द सेम मैथड यू हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट सी, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स next. This is here part E and part F, ठीक है. तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है. अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल. लाइन से बाहर जो होते हैं, इन दोनों लाइन से बाहर जो हैं वो सारे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. और जो लाइन के इन बिटवीन बन रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो ये एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है. तो हम वही काम यहाँ पर भी करेंगे. इसका ऑपोजिट दैट वुड बी इंटीरियर एंगल, 75 माइनस x डिग्री. और इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाएगा. यू कैन सी दैट C इज ओवर देयर, सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री. लाइकवाइज अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए. This is 2y, 5x minus 20 and 3x plus 40 degree. We need to find out the values of, there are two unknowns, x and y, ठीक है. तो हम इसमें x की वैल्यू भी निकालेंगे, y की वैल्यू भी. तो यहाँ देखें, इधर और इधर दोनों में x है मौजूद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. स्ट्रेटेजी बना लेते हैं. इन दोनों को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन के ज़रिए यहाँ दोनों को इक्वल रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. तो अब इसको हम करना शुरू करते हैं. दिस इज़ इंटीरियर एंगल, दिस इज़ एक्सटीरियर. वही काम हमें करना है कि हम इसका ऑपोजिट 3x प्लस 40 का ऑपोजिट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है. 3x प्लस 40, ओके.
अब अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ z बन रहा है, दिस इज z। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। लेट मी राइट 5x माइनस 20 इक्वल 3x प्लस 40, और आप लिखोगे क्या, alternate angles and AB equals CD, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 20, this is 60, and 5x minus 3x, this is 2x, and x is equal to 30. Okay, x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई है। Now what will you do? These are angles which are vertically opposite angles. तो हम इसको vertically opposite angles में कैसे लिख लेते हैं? We can write it like this, 2y is equal to 5x minus 20, ठीक है। And what is the reason behind? Now you will put the value of x and you can find out the value of y. There are two variables in this equation. x की वैल्यू रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसके रीज़न क्या देंगे, vertically opposite angles, okay? और यहाँ आपको पैरेलल बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दीज टू लाइन्स, सॉरी दीज टू लाइन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू लाइन्स, ठीक है। इसमें पैरेलल का नहीं आ रहा है, सो दैट वी विल नॉट राइट हियर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y विच वुड बी 530 minus 20, and this is 150 minus 20, and that would be 130 divided by, wait for some moments, let me take it up, and this is 2y, and implies y equals 2 5s are 10, 2 6 are 12, sorry 2 6 are 12, and 2 5s are 10. y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 65. ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. हेयर यू कैन सी दैट देयर आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। पैरेलल लाइन्स क्या है, दिस इज पैरेलल लाइन बिकॉज एरो इज ओवर देयर एंड दिस इज ऑल्सो एरो हेड इज ओवर देयर, सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले हम देख लेंगे, और ये लिखा हुआ भी है, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, एंड दिस इज द एंगल विच इज x डिग्री, दिस 83 डिग्री एंड 44 डिग्री। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये भी एक ट्रांसवर्सल बन रही है और ये भी एक ट्रांसवर्सल बन रही है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक आसान सा मेथड आपको बता देते हैं। वेन एवर यू विल बी हैविंग सच टाइप ऑफ फिगर, आप इस एंगल को मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी अ पैरेलल लाइन ओवर देयर, आपने ए बी और सी डी के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, अब ये 83 टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी, ठीक है। इफ आई कैन राइट इट लाइक दिस। सबसे पहले तो लिख दीजिए कि व्हाट इज अननोन, एक्स इज अननोन, ओके। एक्स यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, a प्लस b इज इक्वल टू 83 डिग्री। सो हियर a प्लस b इज इक्वल टू 83 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हैं, जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 83 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। दिस 83 डिग्री, फुल एंगल 83 डिग्री का है, और इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो जब मैं a और p को प्लस करूँगी तो वो 83 के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि यू नीड टू डू दिस थिंग, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 83 डिग्री। अब हम दोनों तरफ से, अब अगर मुझे a और b दोनों की वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है, a की वैल्यू पता चल जाती है तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, x एंड a आर बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर मुझे a पता लग जाता है तो x पता लग जाएगा, और a पता करने के लिए मुझे b पता होना ज़रूरी है। एंड व्हाट इट वुड बी द b, तो आप यहाँ लिखोगे b इक्वल्स 44 डिग्री,
वाई 44 डिग्री? बिकॉज ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ए बी सी डी, और ये ई एफ कह दो इसको। तो आप पहले तो ये बता दोगे ज़रूर कि ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल, तो मैं यहाँ लिखूँगी बिकॉज ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल, इसीलिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बी और 44, ये आ गया। नाउ फ्रॉम बी आई विल फाइंड आउट ए। यहाँ देखिए इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं b की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो आई कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। क्या चीज़ हम मालूम कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ a मालूम कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस आई विल राइट हियर a प्लस b की जगह 44 लिख दिया, तो ये दिस इज 83, a इक्वल्स 83 माइनस 44 एंड व्हाट इट वुड बी 9 एंड 39, ओके। 39 वैल्यू किसकी आ गई? आपकी a डिग्री की वैल्यू 39 आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो x इक्वल्स a डिग्री, ठीक है। और a डिग्री आपकी क्या है? 39 डिग्री है। सो योर वैल्यू ऑफ x इज 39 डिग्री, ओके। तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू 39 डिग्री आ गई, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स पार्ट बी। यहाँ पर देखें, ये आप इसको डिवाइड कर लोगे टू पार्ट्स में। पहले आपके पास यहाँ वैल्यू 83 दी हुई थी, यहाँ देखिए ये 83 दी हुई थी, बट हियर इट्स नॉट गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। x इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दिस इज ई एफ, पैरेलल लाइंस ई एफ। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b। दिमाग में रखिएगा कि ये x जो है ये a और b को प्लस करके आता है। ऐसा नहीं है कि x को हाफ कर दें तो आपका a और b बन जाएगा, ठीक है। ये हाफ हाफ नहीं है, a और b आपस में इक्वल नहीं है। a की वैल्यू कुछ और है, b की वैल्यू कुछ और है। वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ a एंड b विच वी हैव पुट बाय आवर साइड। ये हमने अपनी हेल्प के लिए a और b यहाँ इंट्रोड्यूस कराए हैं। यू कैन टेक x एंड y ऑल्सो, लेकिन चूंकि कि x पहले से मौजूद है इसलिए मैंने a और b ले लिया, ठीक है। तो आई कैन राइट इट। अननोन क्या है विच यू नीड टू फाइंड आउट? अननोन इज x, और x फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे कि x को आपने किस में डिवाइड कर दिया है? टू पार्ट्स में, विच इज a प्लस b। अगर आपको a और b दोनों की वैल्यू मालूम हो तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि a और 56 डिग्री ये इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, a प्लस b, a प्लस 56, नॉट b, a प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो यू कैन राइट हियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओके। और यहाँ इसकी रीज़न क्या लिखेंगे आप? एक रीज़न ये भी है कि आपका ए बी पैरेलल है ई एफ के, ओके। एंड नाउ I will write here a equals 180 minus 56, what it would be? ये आपका 4 आ जाएगा and 5 out of 7 2 आ जाएगा and this is 124 डिग्री। a की वैल्यू जो है वो आपकी 124 डिग्री है। अच्छा, इसको आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, 124 इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मीन्स एन ऑब्टूज एंगल, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल विच इज़ एन ऑब्टूस एंगल। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू जो है वो 124 यानी ग्रेटर देन 180 होगी, ठीक है। तो ये आपको फिगर से भी ये चीज़ जो है ये नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। लाइकवाइज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। सेम आप यहाँ देखिए, ये b और 41 ये दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 41 इक्वल्स 180 डिग्री एंड सेम विल बी द रीज़न, ठीक है। यही वाला रीज़न नीचे भी आ जाएगा। एंड नाउ लेकिन यहाँ आपके पास लास्ट में आपके पास लिखा जाएगा सी डी
पैरेलल टू EF, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, EF पैरेलल टू CD भी लिखा जा सकता है. सो B डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज 8 डिग्री, 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 ओके, दिस इज डिग्री, दिस इज डिग्री, इसलिए कि ये एंगल है यहाँ पे, ठीक है, खुद ही एंगल है. B इज इक्वल टू 180 माइनस 41 एंड दिस इज 9, 4 आउट ऑफ 7, 3 एंड 139. अब यहाँ अगर आप देखो तो दिस इज एन ऑब्टूस एंगल मोर देन 90 डिग्री. देख लीजिए यहाँ ये मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, लेस देन 180 बट मोर देन 90 डिग्री ऑब्टूस एंगल. और यहाँ बिल्कुल सही, आपको फिगर देखने से भी पता चल रहा है कि B की वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है. नाउ यू हैव गॉट बोथ A एंड B, सो यू कैन राइट x इक्वल्स, ये जो था आपका, यहाँ आप A और B की वैल्यू रख देंगे. x इक्वल्स, x डिग्री इक्वल्स 124 प्लस 139 एंड व्हाट इट वुड बी 9, 10, 11, 12, 13 and 3 and 3, 6 and 263. कौन सा एंगल है ये भला? दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, okay, 263, and you can see that this is also a reflex angle. क्या होता है reflex angle? More than 180 degree but less than 360 degree, ठीक है. तो ये आपका आ गया reflex angle. So this is your answer. Now let's go towards next question which is here. यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको बीच में x find out करना है. Let me solve it. यहाँ देखें, I will make parallel line, this is EF parallel to AB and CD, ठीक है. तो x को हम डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में. दिस इज 8 डिग्री. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एक्सपर्ट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई हैव डिवाइडेड x डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री प्लस b डिग्री, ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B एंड व्हेन वी विल ऐड बोथ ऑफ देम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ओके, एंगल x. तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमको? A की वैल्यू इंटीरियर एंगल, B की वैल्यू इंटीरियर एंगल, यू हैव ऑलरेडी डन इन पार्ट B, सो proceed it by the same method. Okay, now here there is 85 degree and I will be making EF नहीं बनाना चाहिए था, E पहले से यहाँ मौजूद था, तो आप कुछ और ले सकते हो, F and G ले सकते हो. ओके, तो यहाँ आप F and G ले लीजिए और इधर भी आप ऐसे ही करें कि पैरेलल लाइन F and G, ओके, दैट इज़ A एंड दैट इज़ B एंड यू कैन सी दैट यहाँ देखो A और B को प्लस करते हैं तो X आता है, लेकिन यहाँ जब आप A और B को प्लस करते हो तो दिस इज़ 85 डिग्री. सो आई विल राइट हियर A प्लस B इज इक्वल टू 85 डिग्री. दैट्स वाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस. ओके, तो अब हम इसको ले लेते हैं A एंड X. ये तो हम ले ही नहीं सकते इसलिए कि X की जगह कोई नंबर मौजूद नहीं है और अननोन आपके पास क्या है भला? X है. ओके, I am going to take this B and 130 degree because a number is over there 130 degree, or I can write it like this, B plus 130 degree equals 180. क्यों 180? कि आप यहाँ लिख देंगे sum of interior angles. okay, interior angles. यहाँ आप supplementary angles भी लिख सकते हैं, it makes no difference. ठीक है, और आप रीज़न क्या दोगे? एफ जी जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, एफ जी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी 180 माइनस 130 एंड दिस इज 50 डिग्री. ठीक है, तो B की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है. विद द हेल्प ऑफ B यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, इसलिए कि A प्लस बी इज इक्वल टू 85 डिग्री. हम ये वाली इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे. B की वैल्यू 50 है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना. तो A इज इक्वल टू 85 माइनस 50 दैट इज़ 5 and 3.
35 डिग्री। ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 35 डिग्री, बी की भी वैल्यू आ चुकी है। एंड एज यू नो दैट ए अब हम एक्स पे कैसे पहुंचने वाले हैं, ए के ज़रिए, ठीक है। थ्रू ए वी कैन फाइंड आउट अवर एक्स। और कैसे करेंगे, आई विल राइट हियर एक्स प्लस ए इक्वल्स 180 degree. And what is the reason behind? Supplementary angles. Okay, यहाँ आप इसको भी लिख सकते हो, this is supplementary angles. Okay, this is the reason. So I will write here x equals 180 और a की वैल्यू क्या थी 35, so that would be equal to 10. 5 out of 10 is 5 and 4 and 145. तो x की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, x इज़ ग्रेटर देन 180, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. सो दिस इज ऑब्टूस एंगल. यहाँ देखिए ये 145 डिग्री इज एन ऑब्टूस एंगल एंड x इज ऑल्सो एन ऑब्टूस एंगल. इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन which is here you can see that यहाँ आपके पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है. और इस एंगल को देख के आपको पता चल रहा है कि अगर मैं ये वाला एंगल उठाकर यहाँ लिख दूँ तो विच एंगल इट वुड बी. ओके, विच एंगल इट वुड बी, दैट वुड बी 4x बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए इसको यहाँ लिखा जा सकता है. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. आपके पास यहाँ C बन रहा है, ठीक है. तो दोनों को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल करके यू कैन सॉल्व इट. नाउ हियर दिस इज द क्वेश्चन एंड वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. देखें यहाँ आपके पास यू विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया. सेम क्वेश्चन. यहाँ आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइए, बिल्कुल ये उसी तरह से वर्क करेगा जैसे कि नंबर्स होते हैं. सो A प्लस B इक्वल्स टू 66 डिग्री. आई विल राइट इट लाइक दिस. ठीक है, अब आप बताइए ये यहाँ अगर हम देखें, लेट मी टेक द रेड वन, ये Z बन रहा है आपके पास. ठीक है, Z बनने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल, दीज आर कॉल्ड alternate angles will be equal. As you know alternate angles will be equal. तो ये आपके पास आ गया 2x plus 10 डिग्री. ठीक है, यहाँ तो आपके पास ये आ गया है. और B अगर मैं निकालना चाहूँ तो what it would be, this is also कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. B और ये एंगल ये भी हमारे पास यहाँ Z बन रहा है. ठीक है, लेट मी टेक ग्रीन कलर. ये देखिए ये बन गया आपके पास Z. ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स B एंड 3x माइनस 14. तो आई विल राइट इट लाइक दिस. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के अंदर दोनों वैल्यूज रख देंगे, A की भी और B की भी. वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B. नाउ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, A क्या है आपके पास 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 14. अब इसको इक्वल कर देंगे हम 266 डिग्री के साथ. ठीक है, नाउ आई विल ओपन इट. दिस इज 2x प्लस 3x plus 10 minus 14 equal to 66. 5x equals to 66 minus not minus plus, यहाँ आपके पास -4 आएगा, उधर जाके +4 हो जाएगा. and that would be 6 plus 4 10 and 7 and 270 divided by 5 and this is 5 5s are 25 एंड 5 4s are 20. तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री. नॉट डिग्री, क्यों डिग्री नहीं होगा, इसलिए कि ये आपका पूरा एंगल नहीं है, ये इन्वॉल्व्ड एंगल है. देखें, सॉरी इन्वॉल्व्ड वैल्यू है, एंगल की इन्वॉल्व्ड वैल्यू है. सो द वैल्यू ऑफ x इज 54. दिस इज योर आंसर. ठीक है, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज
G and H. These are last questions of our exercise. तो यहाँ देखें आप, इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है पैरेलल लाइन के थ्रू, और ये आपके पास हो गया एफ जी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये ए हो गया है आपका, और ये पूरा आपको गिवन है जो ये है, ठीक है, कीप इट इन योर माइंड। ये पूरा एंगल ये है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगी, ये b हो गया। तो अगर मैं a और b को प्लस कर दूँ तो दैट वुड बी 7x माइनस 30, इसलिए कि होल एंगल आपका 7x माइनस 30 है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये ज़रूर लिख लिया करें, ठीक है, अननोन इज़ x, वी नीड टू फाइंड आउट। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, आई विल राइट इट लाइक दिस, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7x माइनस 30। सबसे पहले हमें ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करने जा रही हूँ, I need to find out the value of a and b and then I will put it over there in this equation, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आपको ये a है और ये 3x प्लस 7 है। क्या चीज़ यहाँ पे बन रही है, z, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपके पास z फॉर्म हो रहा है, ओके, दिस इज z एंड दीज टू एंगल्स आर हियर। यानी जब आपके पास z फॉर्म होता है तो आपको ये एंगल लेना होता है और ये एंगल लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है। वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, a इक्वल्स 3x प्लस 7, ठीक है। और आप इसको क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और आप लिख दोगे ए बी ई पैरेलल टू एफ जी, ओके। तो ये आ गया है। अब नाउ यू हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ ए, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। देखिए ये सॉलिड नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास x के साथ आ रहा है। दिस इज़ एन इक्वेशन, नॉट अ सॉलिड नंबर, ठीक है। a इज इक्वल टू 3x प्लस 7। नाउ लाइकवाइज हियर, यहाँ भी देखें तो आपके पास ये z बन रहा है। लेट मी टेक द रेड कलर सो यू विल come to know that this is also a z, okay। और ये एंगल और ये एंगल that would be equal, it means that alternate angles b is equal to 131 degree, okay। और यहाँ पर भी रीज़न आपका यही रहेगा and you will write here CD parallel to FG, ठीक है। So b is equal to this, a is equal to this. Now I will put the values of a and b over here. So 3x प्लस 7, ये हो गई आपकी a की वैल्यू, फिर प्लस b की वैल्यू है 131 डिग्री इक्वल्स 7x माइनस 30, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अच्छा, अब क्या बन जाएगा ये, 3x प्लस 7 प्लस 131 इक्वल्स 7x माइनस 30, ओके। तो अब मैं यहाँ लिख लूँगी 3x माइनस 7x एंड ये कितना हो गया, 138 प्लस 138, दैट वुड बी माइनस 138, ओके। what it would be, minus of 8 6 1 and this is minus 4x, minus minus will be cancelled and x is equal to 4 4s are 16, 4 2s are 8। तो ये हमने find out कर ली है x की value, which is the value of unknown which we needed to find out।